अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि अगर आज का इंसान यह समझ ले कि भगवान उससे नाराज नहीं है बल्कि उसे समझा रहे हैं, तो आधी समस्याएं उसी पल खत्म हो जाएं। क्योंकि इंसान जब भी दुख में होता है सबसे पहले भगवान को दोष देता है, लेकिन यह नहीं देखता कि वह खुद किन रास्तों पर चल रहा है। अनिरुद्ध आचार्य बार बार समझाते हैं कि भगवान कभी किसी को दुख देने के लिए नहीं बैठते। दुख तो इंसान के कर्मों का आईना होता है जिसमें वह खुद को देख सकता है, लेकिन आज का इंसान आईना तोड़ देना चाहता है, खुद को सुधारना नहीं चाहता। इसलिए वह कहता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते, जबकि सच्चाई यह है कि भगवान हर समय सुनते हैं, लेकिन जवाब हर बार हमारे मन मुताबिक नहीं देते। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि अगर भगवान हर प्रार्थना तुरंत पूरी करने लगें तो इंसान न तो धैर्य सीखे, न विश्वास सीखे और न ही सही गलत की पहचान कर पाए। इसलिए भगवान कभी हमें रोक कर सिखाते हैं, कभी गिराकर सिखाते हैं और कभी इंतजार कराकर सिखाते हैं, लेकिन इंसान हर बार यही सोचता है कि भगवान चुप हैं, जबकि भगवान चुप नहीं होते। वह तो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखा रहे होते हैं। अनिरुद्ध आचार्य यह भी कहते हैं कि आज का इंसान पूजा को सौदा बना चुका है। वह कहता है कि मैंने यह किया तो भगवान ने मुझे यह क्यों नहीं दिया, जबकि सच्ची भक्ति में कोई हिसाब नहीं होता, वहां तो सिर्फ समर्पण होता है। आज इंसान मंदिर में जाकर भी अपने अहंकार को साथ ले जाता है। वह भगवान के सामने खड़ा होकर भी खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है और फिर कहता है कि मन को शांति नहीं मिलती, जबकि मन को शांति तब मिलती है जब अहंकार बाहर रह जाए। अनिरुद्ध आचार्य समझाते हैं कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले इंसान बनना पड़ता है, क्योंकि जो इंसान नहीं बन पाया वह भगवान का भक्त कैसे बनेगा। आज लोग कहते हैं हमने कितनी कथाएं सुनी, लेकिन यह नहीं बताते कि हमने अपनी आदतों में कितना बदलाव किया। क्योंकि कथा सुनना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन है और कठिन रास्ते पर चलने से ही इंसान ऊपर उठता है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जीवन में जो भी स्थायी सुख है वह संयम से आता है और जो भी दुख है वह असंयम से आता है। आज इंसान अपनी वाणी पर संयम नहीं रखता, इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। अपने मन पर संयम नहीं रखता, इसलिए गलत विचार आते हैं और अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, इसलिए वह भटक जाता है और फिर कहता है कि भगवान ने मुझे क्यों नहीं संभाला, जबकि भगवान हर समय संकेत देते हैं, लेकिन इंसान सुनना नहीं चाहता। अनिरुद्ध आचार्य यह भी कहते हैं कि भगवान ने इंसान को समस्या नहीं दी है, भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है समस्या से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इंसान बुद्धि का इस्तेमाल कम और शिकायत का इस्तेमाल ज्यादा करता है, इसलिए समस्या बड़ी लगने लगती है। आज का इंसान अपने दुख की तुलना दूसरों के सुख से करता है, इसलिए और दुखी हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है। बाहर से हर जीवन चमकता हुआ लगता है, लेकिन अंदर हर कोई किसी न किसी युद्ध से लड़ रहा है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जब इंसान दूसरों को देखकर जलना छोड़ देता है और खुद को सुधारना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या इंसान को अंदर से जला देती है और संतोष इंसान को अंदर से ठंडा कर देता है। इसलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो तुलना छोड़ो और कृतज्ञता अपनाओ, क्योंकि कृतज्ञ इंसान कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों ना हो। अनिरुद्ध आचार्य बार बार कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद वह कवच है जो भगवान भी तुरंत नहीं देते, और जो इंसान माता पिता को दुख देकर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है वह जीवन भर भटकता रहता है। क्योंकि भगवान सबसे पहले आचरण देखते हैं, दिखावा नहीं, और जो इंसान अपने आचरण को ठीक कर लेता है उसके जीवन में भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी घोषणा के, शांति के रूप में, संतोष के रूप में और भीतर की स्थिरता के रूप में, और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भगवान को समझने से पहले भगवान से मांगने लगता है, जबकि सच्ची भक्ति मांगने से नहीं मानने से शुरू होती है। अनिरुद्ध आचार्य समझाते हैं कि जब तक इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता तब तक वह हर परेशानी के लिए किसी न किसी को दोष देता रहता है, कभी किस्मत को, कभी समय को और अंत में भगवान को। जबकि भगवान ने तो इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी है ताकि वह सही और गलत का चुनाव कर सके। अनिरुद्ध आचार्य बार बार कहते हैं कि भगवान ने हमें परिस्थिति नहीं दी है, भगवान ने हमें दृष्टि दी है परिस्थिति को देखने की,
और जो इंसान अपनी दृष्टि बदल लेता है उसके लिए वही परिस्थिति वरदान बन जाती है जो पहले अभिशाप लगती थी। आज इंसान छोटी सी असफलता पर टूट जाता है क्योंकि उसने अपने मन को मजबूत नहीं किया है। वह चाहता है कि बिना तपस्या के फल मिल जाए, बिना इंतजार के परिणाम मिल जाए। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जो फल बिना समय के मिलता है वह स्वादहीन होता है, और जो सफलता बिना संघर्ष के मिलती है वह टिकती नहीं। इसलिए भगवान इंसान को रोकते हैं ताकि वह तैयार हो सके। आज लोग कहते हैं कि हमने भगवान को बहुत पुकारा, लेकिन यह नहीं बताते कि हमने भगवान की बात कितनी मानी, क्योंकि पुकारने से ज्यादा जरूरी है पालन करना। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि भगवान शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रसन्न होते हैं, और कर्म तब शुद्ध होते हैं जब नीयत साफ होती है। लेकिन आज इंसान नीयत छुपाकर सिर्फ बाहरी भक्ति दिखाता है, इसलिए मन खाली रहता है। अनिरुद्ध आचार्य यह भी कहते हैं कि जब इंसान अपने दुख को भगवान के सामने रोने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए रख देता है, तभी से उसके जीवन में बदलाव शुरू होता है। क्योंकि दुख भगवान का दंड नहीं होता, दुख भगवान का संदेश होता है, और जो इंसान उस संदेश को समझ लेता है उसे वही दुख आगे चलकर मजबूत बना देता है। आज का इंसान हर समय दूसरों से आगे निकलने की होड़ में रहता है, इसलिए भीतर से पीछे छूटता चला जाता है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखता है, क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक होती है लेकिन अंदर की जीत स्थायी होती है। आज लोग कहते हैं कि हमने बहुत सेवा की लेकिन मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि सेवा भी तब फल देती है जब उसमें अहंकार ना हो। और अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जैसे ही सेवा में अहंकार आया वैसे ही उसका पुण्य जल गया। इसलिए सच्ची सेवा वही है जिसमें करने वाला खुद को भूल जाए। आज इंसान हर किसी से सम्मान चाहता है लेकिन खुद किसी को सम्मान नहीं देता, और फिर कहता है कि दुनिया खराब है, जबकि अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं, बल्कि दुनिया वैसी हो जाती है जैसा हम खुद बन जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि बदला हुआ इंसान अपने आप बहुतों की जिंदगी बदल देता है। और यही असली प्रभाव है, यही असली साधना है, और यही भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समझ यह है कि इंसान खुद को भगवान के हवाले कर दे, लेकिन जिम्मेदारी से भागे नहीं, क्योंकि समर्पण का मतलब यह नहीं होता कि तुम कर्म छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि तुम कर्म करो और फल भगवान पर छोड़ दो। अनिरुद्ध आचार्य बार बार समझाते हैं कि जिस दिन इंसान यह सीख लेता है कि जो मिला है वह भी कृपा है और जो नहीं मिला वह भी कृपा है, उसी दिन उसके भीतर शांति उतर आती है, क्योंकि तब शिकायत खत्म हो जाती है और कृतज्ञता शुरू हो जाती है। और कृतज्ञ इंसान कभी खाली नहीं रहता। आज का इंसान भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है और अतीत के बोझ में आज को जला देता है, जबकि अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि भगवान हमेशा वर्तमान में मिलते हैं, न बीते कल में, न आने वाले कल में। इसलिए जो इंसान इस पल को ईमानदारी से जी लेता है वह समय के डर से मुक्त हो जाता है। आज लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि डर मृत्यु का नहीं, डर अधूरे जीवन का होता है। जिसने जीते जी प्रेम किया, माफ किया, सीखा और सच्चाई के साथ चला, उसे जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उसका मन हल्का होता है और हल्का मन ही ऊपर उठता है। भारी मन हमेशा नीचे खींचता है। इसलिए जीवन में बोझ मत इकट्ठा करो, न रिश्तों का, न गुस्से का, न शिकायतों का, क्योंकि ये सब बोझ इंसान को अंदर से थका देते हैं। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि अगर रोज रात को सोने से पहले तुम ये सोच लो कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को माफ तो नहीं करना बाकी है, और भगवान को धन्यवाद दे सको, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि सही रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी खोता नहीं, भले ही उसे देर लगे। अनिरुद्ध आचार्य यह भी कहते हैं कि भगवान किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाते, इंसान खुद अपने कर्मों से अपनी ऊंचाई तय करता है। इसलिए अगर जीवन में ऊपर उठना है तो दूसरों को गिराना छोड़ दो और खुद को निखारना शुरू करो, क्योंकि जो खुद को निखार लेता है वह बिना बोले भी बहुतों को बदल देता है। और यही सच्ची साधना है, यही सच्चा प्रवचन है, और यही भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है। इसीलिए आज अगर इस वाणी ने तुम्हारे मन को थोड़ा भी छू लिया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, बल्कि जीवन में उतारना, क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं, बदलने वाले कम, और भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो बदलने का साहस रखते हैं। इसी भाव के साथ अगर आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो
तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी एक का जीवन इस एक बात से बदल जाए। और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी साधना है, और इसी संकल्प के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्ण कहते हुए, और आप देखते रहिए, सुनते रहिए और जुड़ते रहिए धर्म की पुकार चैनल के साथ, जहां धर्म है दिखावा नहीं, सत्य है डर नहीं, और जागृति है अंधकार नहीं। जय श्री राधे कृष्ण।